फायरिंग बहुत ज़्यादा हुई थी और कुछ लोग नशे में भी थे। हुँ, तो कुछ लोग जब नशे में थे तो उल्टा-सीधा फायर हुआ है तो गोली कहीं से कहीं ट्रांसफ़र होकर वो बंदे को लगी और वो मैं नाच रही थी। हुँ, नाचते-नाचते बंदा मेरे सामने गिरा है हुँ। और वो एक मछली की तरह तड़प रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है, आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट और जो आज की हमारी मेहमान है, हर दिल अज़ीज़ है, कराची की जान है और मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, मोनल बाजवा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएँ आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। मोनल अपने बचपन के बारे में बताओ और ये बताओ कि बहन-भाइयों में तुम्हारा कौन-सा नंबर है? बहन-भाइयों में सबसे बड़ी हो, सबसे छोटी हो? जी, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर उसके बाद मेरी एक सिस्टर है, फिर उसके बाद मेरा एक भाई है, फिर उसके बाद एक मेरी छोटी सिस्टर है। सबसे बड़ी मैं हूँ और माशाल्लाह पूरे घर की ज़िम्मेदारी मेरे सर पर है और अच्छा, बस आप कराची से ही हो? जी, जी, मैं कराची से ही बिलॉन्ग करती हूँ। मैं स्टार्टिंग कराची की हूँ और कराची की ही पैदाइश है मेरी। और स्कूलिंग कराची में ही हुई? स्कूलिंग और इंटर बोर्ड, ग्रेजुएशन हर चीज़ मैंने कराची से ही कंप्लीट की अच्छा, है। स्कूल के बारे में बताओ, स्कूल में कैसे जाती थी? कभी स्कूल में किसी ने बुलिंग किया, टीचर्स ने या जो तुम्हारे स्कूल साथ के दोस्त में होते थे उन्होंने? स्कूल में मैं ऐसे जाती थी बेसिकली जो मेरे फ़ादर हैं, हुँ, मेरे फ़ादर खुद एक प्रोफ़ेसर हैं माशाल्लाह और मैं क्या कहते हैं काफ़ी अच्छी फ़ैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, पढ़े-लिखे घराने से हूँ। तो मैं स्कूल जाती थी, पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा। फिर उसके बाद जो है फ़ादर के साथ ही आती थी, फ़ादर के साथ ही जाती थी और बहुत मतलब मुझे केयर की जाती थी मेरी ना और सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, ख़ानदान वाले, फ़ैमिलीज़ वाले, सब कुछ। और स्कूल में काफ़ी दोस्त वग़ैरह भी होते थे, टीचर्स भी बहुत लवली थे और मेरा रैंक अच्छा आता था हमेशा की तरह। कभी स्कूल में हरासमेंट किया? जैसे टीचर्स की तरफ से माशाल्लाह बहुत प्यारी हो तुम, कभी हरास किया तुम्हें स्कूल में बच्चों ने या टीचर्स ने? हैरेसमेंट का मौका नहीं दिया, दूसरा हैरेसमेंट कह सकते हैं जैसे होता है मदरसे में, बच्चों के साथ अक्सर छोटे जो होते हैं, उसके अलावा टीचर्स होते हैं। आपके अंदर देखो बाय बर्थ एक फीलिंग होती है, बाकायदा आपको जो है ना नज़र आ जाता है, आपको महसूस हो जाता है इस चीज़ का कि आप क्या हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता था कोई टीचर होता था, इंटरैक्ट होता था कि यार उनके ज़्यादा क्लोज़नेस होने की कोशिश होती थी, तो हुँ। हैरेसमेंट का तो मौका ही नहीं मिला ना। अच्छा मोनल, आप फैमिली में रहती थी और कितना टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली में रही हो? क्या वहाँ पर आप लड़कियों की तरह रहती थी घर में या लड़कों की तरह रहती थी? यार किस तरह मेरा थी? ये एक बताओ बहुत थोड़ा-सा। लंबा प्रोसीजर है, मेरी एक बहुत लंबी कहानी है। मैं माशाल्लाह मतलब मुझे इस तरह होते हुए ये मैं लुक जो है अपना घर से ही क्रिएट करके निकली थी। मैं घर में ही बनी हूँ अपने। घर वालों ने ही मुझे एक्सेप्ट किया, हर चीज़ की पढ़ाई मैंने मुकम्मल की अपने घर में, ठीक है? उसके बाद जो है घर वालों की निगरानी में रहती थी। फिर ये हुआ कि अ, फिर घर कैसे छोड़ा? चलो ये बताओ, आप कह रहे हो कि घर आपकी मैंने फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, आपके अब्बा सपोर्टेड प्यार थी, करते थे। बहुत फिर प्यार घर करते छोड़ने की नौबत कैसे आई? घर छोड़ने की नौबत ऐसे आई कि देखो मुझे बढ़ना था आगे। जॉब्स वगैरह की भी ऑफ़र्स आती थी, हर चीज़ आती थी, लेकिन आपको पता है ट्रांस का एक नॉर्मल जॉब करना, एक नॉर्मल बेसिक पर जो एक सैलरी होती है और ऊपर से आपके एक्सपेंस ऐसे हों, तो वो आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जब घर से निकली थी आप, तो आपको क्या-क्या मुश्किलात फ़ेस आई? एकदम से तो आप मोनल बाजवा नहीं बनी, लेकिन स्टार्टिंग में क्या फ़ेस किया? कहाँ गई? कौन गुरु था तुम्हारा? और तुम्हें क्या-क्या मुश्किलात आई? ये बताओ। सबसे पहले जो थी मैं बताऊँ एक तरीके से जैसे कि हम हमारी फ़ील्ड में कहा जाता है खोटकी में थी और तब भी मैं मतलब अच्छी थी, पसंद करते थे लोग मुझे। और शुरू से मेरे अंदर सिमटापना और अपने आप के अंदर बनाना, केयरिंग और केयर करना अपने आप को अच्छा दिखाना, ये चीज़ मेरे अंदर शुरू से थी ना। तो घर से मैं निकली, फिर उसके बाद जो है मैं गई, मेरी गुरु थी एक ना, चाहत नाम है उनका। मैं सबसे पहले उन्होंने मुझे चेला किया। उनकी मैं चेला हुई, फिर उसके बाद मैं इस फ़ील्ड में आई, फिर मैंने फंक्शंस देखे और ख्वाजा सराओं का रहन-सहन देखा, किस तरह से बैठते हैं, उठते हैं, क्या लाइफ़स्टाइल है, क्या खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, फंक्शंस करते हैं, महफ़िल कैसे एन्जॉय करते हैं। तो वो हर चीज़ जो है मैं एब्ज़ॉर्ब करती गई, करती गई, करती गई। फिर मैं साथ-साथ पढ़ भी रही थी अपनी। तो कुछ वक़्त एक ऐसा आया कि यार
कहते हैं ना कि इंसान जितना भी आपको कैद कर ले, मेरे माँ-बाप ने बहुत कोशिश की, झूठ क्यों बोलूँ, कि मैं इस फ़ील्ड में ना जाऊँ। घर में ही रहो, लड़कियों घर की में ही तरह ही रहो, रहो। लड़कियों की तरह रहो, लेकिन कहते हैं ना आपके अंदर जो एक जुस्तजू और एक वो हो, वो कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं पंजाब भाग गई, पंजाब अच्छा, निकल घर से गई। जैसे पहले निकली तो डायरेक्ट पंजाब चली गई, हाँ, जब मैं घर डायरेक्ट छोड़ा? पंजाब निकल हुँ, गई। पंजाब निकल गई तो वहाँ पर जो है मैंने फंक्शन्स किए, फिर मैं ऑन स्क्रीन हो गई। हुँ, हुँ। यूट्यूब्स पे मेरे गाने चलने लगे, फिर मैं बहुत हाइलाइट हो गई एरिया में, ख़ानदान में, हर जगह पता चल गया कि यार ये है, इसका बेटा ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर है। तो घरवालों को भी काफ़ी चीज़ें फेसेस करनी पड़ी। फिर मैंने घरवालों ने मुझे देखो मेरा साथ नहीं छोड़ा, पहली चीज़, जो कि हर किसी के घरवाले नहीं देते हैं साथ। बहुत लकी हो कि तुम्हारे बहुत घर वालों ने लकी हूँ, तुम्हें मुझे मेरे घरवालों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है घर में जाती हूँ इसी तरह और मोनल के नाम से ही बुलाया जाता है, ख़ानदान में भी जाती हूँ, शादीज़ भी अच्छा, अटेंड जब करती आपने हूँ। बोला कि आप भागकर पंजाब चली गई थी, पंजाब में जाके क्या फेस करना पड़ा? एकदम से तो आपको वो शोहरत नहीं मिली, हाँ, क्या देखिए शुरू में क्या मुश्किलात आई? पंजाब में गई, पंजाब में जाने के बाद जो है वहाँ के इवेंट्स देखे। पंजाब में लिटरली इज़्ज़त तो है, हुँ, लेकिन कहते हैं ना जहाँ अच्छे लोग हों वहाँ बुरे भी होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा माशरा ही अच्छा हो तो बुराई तो एकदम ख़त्म ही नहीं हो सकती ना। तो वहाँ गई तो काफ़ी अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले और कुछ लोग पीछे पड़ जाते थे। क्या बोलते थे पीछे पड़ते थे जो लोग? बस कोई फंक्शन का मतलब वाकया सुनाओ वहाँ, क्या हुआ? हाँ, बस हुआ ये कि एक दफ़ा फंक्शन पे गई मैं, ठीक है? फंक्शन पे गई तो वापसी में जो है हमारी गाड़ियाँ रोक ली जाती थीं, फायरिंग्स की जाती थी। उसके बाद हमें गाड़ियों से उतारा जाता था, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, ज़्यादती का निशाना बनाया जाता था, लेकिन मेरे साथ तो ख़ैर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हुँ, बट मैं आपको बता रही हूँ वहाँ का माहौल, 1-2 दफ़ा गाड़ियाँ रुकीं, फिर वो थोड़ा मैटर कभी सॉल्व हो तुम्हारी गया। गाड़ी रुकी? अपना वाकया मेरी बताओ। तो बहुत रुकी हैं। बताओ कोई एक वाकया बताओ। एक वाकया हाँ, एक वाकया आपको बताती हूँ, गाड़ी रुकी थी, एक था सरफिरा आशिक। आशिक तो तुम्हारा? अच्छा। आशिक तो बहुत हैं। हुँ, फिर उसके बाद जो है वो पीछे पड़ा हुआ था और मैं दोस्ती नहीं करना चाहती थी। इस फ़ील्ड में ये बहुत बड़ा मसला है कि जब आप रहना नहीं चाहते हो और अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा हो, मैं ये इस कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे माशरे में ये चीज़ क्लियर की जाए, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए कि यार देखो कोई अपनी खुशी से अगर रहना चाहता है तो उसको अपनी खुशी से रहने दो। जो नहीं रहना चाह रहा आप किनारा कशी कर लो, आप फॉरवर्ड हो जाओ, आगे बढ़ जाओ उस चीज़ हुँ, से। हुँ, तो ऐसा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं, हुँ, अब उनको नफ़्सियाती कहा जाए हुँ। या क्या कहा जाए, कुछ अच्छा, कह वो नहीं आप गाड़ी का सकते। वाकया सुना रही थी। अच्छा, मैं गाड़ी का वाकया बता रही थी, तो गाड़ी का वाकया ये हुआ कि गाड़ी मेरी रुकी और उनके साथ मतलब एक रश होता है, हुँ, हुँ, 10-15 बंदे होते हैं। अब उन 10-15 बंदे में हम 5 लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। तो हुआ ये कि वहाँ पर गाड़ी रुकी और मतलब पिस्टल के ज़ोर पे जो होता है, हुँ, हुँ, हाथ से पकड़ा जाता है कि हमारे साथ चलो। तो मैं तो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट थी और हुँ, मुझे अपना आप बिल्कुल नहीं पसंद था कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती करे। मैं कहती थी मुझे मार दो, काट दो, पीट दो लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। हुँ, हुँ, तो वो ही हुआ, थोड़ा-सा शोर-शराबा किया हम लोगों ने, ले जाने की हमें कोशिश की तो इतने में कोई मोटरवेज़ का रोड होता है वहाँ पे, हुँ, हुँ, मोटरवे बहुत सारे होते हैं। तो मोटरवे के रोड पे जो है पुलिस की गाड़ी वग़ैरह जा रही थी तो उस वज़ह से बचाव हो जाता था। मैं ये है कि माशाल्लाह बहुत गुड लक हूँ। हुँ, हुँ। मेरी काफ़ी जगहों पे बचत हो जाती है, दुआएँ हैं लोगों की मेरे साथ और कहते हैं ना कि माँ-बाप के साथ-साथ आपके बड़े-बुज़ुर्गों की भी दुआ होती है। अच्छा, जब आप वहाँ पर कितना टाइम रही पंजाब में? फिर कराची कब आई? पंजाब में बेसिकली ऐसा हुआ है कि मैंने 4 महीने लगाए, फिर हुँ, कराची आई हूँ, फिर हुँ। 4 महीने लगाए, फिर कराची आई हूँ। 2 साल जो है मेरा इस तरीके से आना-जाना लगा रहा था। तो ज़्यादा आपको अच्छा कराची में लगा या पंजाब में लगा? कराची तो फिर कराची है ना, अपना अच्छा, शहर जब किसी आपने को बुरा कराची में लगता शिफ्ट है। हुई तो कराची में क्या मसाइल थे जो पंजाब में नहीं थे या पंजाब में जो मसाइल थे? दोनों का कंपैरिज़न किया जाए तो बताओ? देखिए पंजाब आप एक मैं बेसिकली जो देखो कराची के रहने वाले हैं ना और जो कराची की पैदाइश है, जैसे मैं कराची की पैदाइश हूँ, हुँ, तो कराची मुझे मेरा शहर लगेगा। बाहर अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ मैं अपने आप को सेफ फ़ील नहीं करती हूँ। वहाँ मैं अपने माँ-बाप से दूर हूँ, बहन-भाइयों से दूर हूँ, माँ-बाप, ख़ानदान वाले हर चीज़ से दूर हूँ। हुँ, हुँ, यहाँ कराची में रहते हुए मेरे दिल के अंदर एक वो है नहीं यार मेरे हैं, मेरे पीछे कोई है मुझे पूछने वाला। हुँ, हुँ, पहली चीज़ ये, तो वहाँ और यहाँ का डिफ़रेंस ये है कि
वहाँ के माहौल से बनिस्बत यहाँ का माहौल अच्छा है। हम्म। अच्छा, तो यहाँ के फंक्शंस जब करते हैं तो क्या मुश्किलात होती है, जैसे जाते हैं फंक्शंस पर? कुछ मूर्तें होती हैं फंक्शन पे पैसे ले लेती हैं बंदों से। बंदों की देखो फंक्शन पे अगर आपको 4 पैसे कोई दे रहा है तो बहन बना के तो नहीं देगा, सही कहा। ठीक है? कोई बहन बना के आपको पैसे नहीं देता है। अगर वो आपको 4 पैसे फंक्शन पे दे रहा है, अगर आपको वो इज़्ज़त दे रहा है तो वो अपना टाइम भी माँगेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको फंक्शन में इज़्ज़त दी है। हर चीज़ लाज़मी नहीं है गलत काम हो, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको ट्रीट करते हो, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल फिर उसके बाद जो है कुछ मूर्ति होती हैं फंक्शन के हद तक ताल्लुक़ रखती हैं, फिर उसके बाद उनका फ़ोन नहीं उठाती हैं, उनको डायरेक्ट ब्लॉक कर देती हैं, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा उनका मुँह पड़ता है, फिर वो उनके महफ़िल की हद तक रहने के लिए बातचीत करके उनको हुँ, थोड़ा-सा हुँ, बहला-फुसला के फिर वही करवा कर, फिर उसके बाद चली जाती हैं, फिर वही सीन होता है, फिर जब नेक्स्ट टाइम होता है कहते हैं ना बार-बार की तो खैर नहीं होती। हुँ, हुँ, तो फिर उसके बाद गाड़ियाँ रुकती हैं, हुँ, हुँ। उतारा भी जाता है, थप्पड़ें भी मारी जाती हैं। अच्छा तो मोनल, वो बताओ, एक फंक्शन पे गई थी, हवाई फायरिंग हुई थी और एक बंदा मर गया था, वो वाक़या क्या था? फायरिंग बहुत ज़्यादा हुई थी और कुछ लोग नशे में भी थे, हुँ, हुँ, तो कुछ लोग जब नशे में थे तो उल्टा-सीधा फायर हुआ है तो गोली कहीं से कहीं ट्रांसफ़र होकर वो बंदे को लगी और वो मैं नाच रही थी। हुँ, नाचते-नाचते बंदा मेरे सामने गिरा है हुँ। और वो एक मछली की तरह तड़प रहा था। और मौके पे ही डेथ हो गई उसकी? मौका पर ही उसकी डेथ हो गई और हम सब भागे। हुँ, वो पहला वाक़या था जहाँ मुझे अपनी चप्पल तक छोड़नी पड़ी, फंक्शन पर, और फिर फंक्शन भागकर पर। कहाँ गए आप लोग? फंक्शन पे भाग के बस निकल गए हम लोग घर। अच्छा, हुँ। तो फिर उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुआ कि आप लोग बस आप आगे आप? देखिए वो तो फिर फंक्शन वालों का काम है ना, हमारा तो काम सिर्फ़ फंक्शन के हद तक है, नाचे, गाया, आ गए बस। अच्छा मोनल, आप नहीं समझती कि ख्वाजा सराओं को डांस नहीं करना चाहिए, कोई रोज़गार की तरफ आना चाहिए, देखिए क्या कहते हैं? डांस तो एक आर्ट है, हुँ, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। देखो हर चीज़ में एक कला है और हर किसी के अंदर जो हुनर होता है, किसी हुँ, में डांस का है, किसी में सिंगिंग का है, किसी में आर्ट का है, हुँ। तो मैं डिनाई नहीं करती क्योंकि मैं खुद एक डांसर हूँ। जब ख्वाजा सरा फंक्शंस पे जाते हैं तो लोग एन्जॉय कर रहे होते हैं लेकिन उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, तो उस टाइम कैसा फ़ील होता है? उस वक़्त थोड़ा बुरा फ़ील होता है और उसके बाद जो है वो थोड़ा-सा कहते हैं ना इंसान के अंदर जो है मायूसी-सी आ ही जाती है। कभी-कभी अच्छा भी लगता है, कुछ-कुछ फंक्शन्स ऐसे होते हैं जहाँ हमें बहुत इज़्ज़त दी जाती है। मैं फैमिली फंक्शंस भी करती हूँ, फैमिली प्रोग्राम भी करती हूँ, जिस तरह के अंदर जिनकी माँ-बहनें होती हैं, वो हमें बहुत इज़्ज़त से बुलाती हैं, सर पे हाथ रखती हैं, बेटा बोलती हैं, तो फ़ील होता है कि यार वाक़ई मैं कहीं आई हूँ, बहुत इज़्ज़त देते हैं। और कुछ-कुछ ऐसे जो है इवेंट्स होते हैं जो सिर्फ़ जेंट्स की बात कर रही हूँ, जेंट्स हुँ, इवेंट्स जो होते हैं, हुँ, वहाँ पर ये होता है कि गोदों में बिठाया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, पैसे इस तरह दिए जाते हैं कि जैसे वो वसूल करना चाह रहे हों, समझ गई? उनका जो है पैसे देना ज़ाया ना जाए। तो मैं ये चीज़ चाहूँगी कि ये चीज़ भी ख़त्म हो कि एक डांस को एंटरटेनमेंट की तरह और एक डांस को एक फ़न की नज़र से देखें, ना कि आप मज़े लें। कराची के अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाजा सरा सेक्स कर रहे हैं, ठीक है? और वो बहुत सी बीमारियों में हैं, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, आप क्या हुँ। उन ख्वाजा सराओं के लिए कोई काम कर रही हो, उनको समझाती नहीं हो आपके फ्रेंड सर्कल में जो ऐसा होता यार देखें, इन चीज़ों के लिए तो एनजीओज़ हैं, ठीक है? जो कि ऐसे लोगों को सेफ साइट प्रोवाइड करती हैं कि वो अगर ये काम करते भी हैं तो देखो सेफ़ली करें। दूसरी चीज़ और जो कच्ची आबादी के लोग हैं जहाँ पर पॉज़िटिविटी ज़्यादा है, है? हुँ। मैं उस हवाले से बात करूँगी। तो उनको तो ख़ैर इन चीज़ों का पहले इल्म नहीं था लेकिन अब पता चल गया है। तो जो लोग ज़्यादातर पॉज़िटिव होते हैं या कुछ होते हैं तो उनको अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमने सुना है कि दूसरे ख्वाजा सराओं को पार्टीज़ में, फंक्शंस पर हरास किया जाता है, लेकिन आपको पार्टीज़ में और फंक्शंस पर बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। इसकी क्या वजह? मेरे कुछ ऐसे दोस्त यार हैं दोस्त हैं जिनसे मेरी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी हर छोटी-बड़ी मुसीबत में आके एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं और उनसे मेरी काफ़ी अच्छी सलाम मुझे दुआ लगता है है। उनके डर की वजह से आपको, हाँ? हाँ, कह सकते हैं उनकी दहशत। अच्छा मोनल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिन लोगों के पेरेंट्स उनसे नाराज़ हैं, ख़फ़ा हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, बुलाते नहीं घरों पे अपने, तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अपनी औलादों को आप एक्सेप्ट करें और एक अच्छे माँ-बाप का रोल प्ले करें और उनको एक्सेप्ट करना सीखें। ये वो भी एक माशरे का हिस्सा हैं
और वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। मोनल, बहुत अच्छा लगा मेरे पॉडकास्ट में आई और आपसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें की, आपकी लाइफ़ के बारे में, जी। कम्युनिटी के बारे में, बहुत अच्छा लगा।